ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 35वां श्लोक। अर्थे विद्यमाने अपि संस्थितिर्न निवर्तते मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। कभी कभी हम इसलिए कष्ट पाते हैं क्योंकि हमें स्वप्न में शेर या सर्प दिखता है, किंतु वास्तव में ना तो शेर होता है और ना ही सर्प होता है। इस प्रकार हम सूक्ष्म रूप से कोई परिस्थिति को उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भोगते रहते हैं। परिणामों को भोगते रहते हैं। कहाँ भोग रहे हैं हम? शेर ने काटा आपको सपने में? सांप ने काटा? बताइए जी। सपने में आपने जब सांप देखा था, सांप ने काटा था आपको? आपने कुछ देखा हुआ है सपने में ऐसा भयानक? देखा है? तो उसने मारा आपको, खून निकला आपको? जब जगह थे आप खून निकला हुआ था? तो फिर परिणामों को कहाँ भोग रहे हैं? पर यहाँ लिखा है कि उसके परिणामों को हम भोगते रहते हैं। अरे भैया, परिणामों को भोगना क्या है? वो दुख की अनुभूति, दुख हो ना हो उसकी अनुभूति तो पेन है नहीं? वो तो हो गई ना पूरी की पूरी। घबराहट हो गई कि नहीं? भागेगी नहीं। अब आपको कभी ऐसा लगा कि आप भाग रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं? मेरे को तो बहुत सपना है कि मैं बहुत भाग रहा हूँ और पता नहीं क्यों आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। नहीं आया? ओहो, हमें तो आया भैया ऐसा। आए हैं? डीप स्लिप्स होते हैं तो कितना एंग्जाइटी है उस वक्त। कोई पीछे, दशरथ महाराज सॉ दैट स्वप्न, यू नो दैट। भयानक सपना देखते थे वो, भयानक, पसीने पसीने हो जाते थे वो। क्यों देखते थे वो? क्योंकि उन्होंने जो मारा था उसको, श्रवण कुमार को, वो यूज टू सी दैट। ओ भयानक, कि उनका पीछे कोई भयानक कोई आ रहा है और उसको मारना चाहता है उनको, और वो भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। ऐसा सपने देखते थे। ऐसी राजा जनक ने भी देखा था। तो बड़ा एंग्जाइटी है। राजा जनक ने तो पूरे अपने राज्य के सारे संतों को मीटिंग बुला ली। ये भैया बहुत खतरनाक सपना था। कई बार लोग फ़ोन करते हैं, प्रभु जी बहुत गंदा सपना देखा। क्या मतलब है इसका? हमारे गुरु महाराज कहते थे कि सपनों का मतलब होता है महाभागवतों के ज़िंदगी में। हमारे ज़िंदगी में कुछ नहीं है। रात को नींद ठीक से नहीं आई है, दिन में तुम कुकर्म किए हैं, वो सपने में आया है। तो ज़िंदगी में किए हैं वो आता था। और कुछ अच्छा देखा है तो भी ज़्यादा उसके लिए परेशानी। हमने आज भगवान देखे, अच्छा है, चलो देख लिए, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हमें भगवान ने दर्शन दिए हम। तो इस प्रकार से हमें वो अनुभूतियाँ होती हैं, वो अनुभूतियाँ ही सुख दुख है। आप कहोगे ये क्या बात हुई? सुख दुख कैसे हो सकता है वो अनुभूति? यही समस्या है। वास्तव में कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? अनुभूति, जैसे हमने बताया ना 3D देखते हैं आप। हाँ, जैसे पिक्चर ही देख लीजिए, कार्टून। अब कार्टून देख के कोई हंस रहा है बच्चा देख रहा है, हंस रहा है, कभी बच्चा रो रहा है, तो कुछ हो रहा है उसके साथ। इंद्रियों के लेवल पे भी कुछ नहीं हो रहा, मन के लेवल भी चल रहा है सब कुछ। इंद्रियों को कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, मन कुछ सोच रहा है और सोच सोच के खुश है और सोच सोच के दुखी है। हाँ, अरे बोलो अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। आए ना आए, लेकिन कम से कम सोच लो। इस प्रकार आदमी सोच सोच के ही, हाँ, आज मेरे यार की शादी है, इसका मतलब क्या है? कल फिर मेरी शादी है। किसी शादीशुदा ने उसको आज तक अगर गारंटी से बोल दिया हो कि मैं बहुत खुश हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऐसा बोलते हैं। उम्मीद है उसको और उससे खुश है वो। बचपन से ही सपने देखने लगता है, एक दिन मैं भी, एक दिन मेरी भी होगी। इसी सपने में ज़िंदगी निकाल देता है। ऐसे ही बहुत सारे सपने देखता है। एक दिन मैं कार चलाऊंगा, सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। देखते हैं, मरकट में राके तो होता है थोड़ी देर के लिए, फिर बिजी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हम देख रहे हैं, ऐसी हमारे जीवन में भी बता रहे हैं, सुख दुख मन की विचारधारा है। बस मन कुछ सोचता रहता है तो हम सुखी होते हैं, मन कुछ और सोच लेता है तो हम दुखी नहीं। पूरे दिन में आप देखो तो हमारे दिन मोर और लेस सेम चलते हैं रोज़, लेकिन किसी दिन हम बहुत खुश होते हैं, किसी दिन हम बड़े दुखी होते हैं। क्यों होता है ऐसा, बताइए ज़रा। मोर और लेस सेम चलता है दिन,
होता क्या है, किसी दिन बहुत दुखी क्यों हो जाते हैं, किसी दिन क्लास टेस्ट में कम नंबर आ गए, किसी ने कुछ कह दिया है ना, पेपर में कम नंबर आ गए, ये सब आ गए ना। अच्छा, कई तो आप लोगों ने ऐसे देखे हैं जो पेपर में कम नंबर आ गए हैं लेकिन खेल रहे हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमने तो बहुत देखे हैं ऐसे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं है, और एक मुंह छुपाए घूम रहा है, बड़ा दुखी है। बताइए, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों के कम नंबर आए, ऐसा क्या अंतर था? उसने ज़्यादा सोच लिया, उसने सोचा ही नहीं। जिंदगी पढ़ने के लिए थोड़ी है, बर्बाद करने के लिए। हमारा एक बच्चा कहता था मैं पढ़ने के लिए नहीं बना हूँ, पता नहीं किसने बताया उसको ये बात, ऐसे बिंदास एकदम, मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। तो इस प्रकार से ये हम ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर लेते हैं, समझ में आया, और उनके परिणामों को भोगते हैं। इस स्थितियों से निकला कैसे जाए? वो तो बताया कुछ नहीं करना है, जग जाना है बस। तो तुरंत बाहर, हाँ थैंक गॉड, एक सपना था है। हमने एक मूवी बनाई बच्चे की, वो बच्चा देखता है कि वो गुरुकुल चला गया एंड ऑल दोस थिंग्स, बाद में मतलब वो थैंक गॉड ये सपना था, खुश होता है। तो वैसे ही जीवन के जो दुख हैं, इसी तरीके से अगर व्यक्ति ये समझ जाए, क्या समझ जाए, दूसरा अध्याय भगवत गीता का आत्मा के बारे में, हमारे संबंध के बारे में, तो समझ आएगा यहाँ पर सब एक नाटक है और कुछ नहीं है। डिफ़िकल्ट बट, तो ये हमारे सोचने से ही सारे दुख हैं, नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं है। इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं होता जब तक हम अपने स्वप्न से नहीं जग जाते। यही बात बताई गई थी, अष्टावक्र टोल्ड दिस ट्रू, जनक महाराज, इस सपने अपने छोड़ो, इस सपना जो है ना, यही सच में भी वही सपना चल रहा है। हे कुंती पुत्र, भगवान कहते हैं सुख तो और दुख तो अस्थाई प्रकट्य होता है, आते जाते रहते हैं, जैसे सर्दी गर्मी आती रहती है। इस साल की गर्मी याद होगी आपको, इस साल की तो याद ही होगी, कितनी गर्मी थी, है ना, गर्मी तो थी, एसी चलाए थे कि नहीं, और अब क्या हाल है, अब सर्दी आ गई, और आज से 2-3 महीने बाद क्या होगा, फिर गर्मी होगी, और ऐसे आता जाता रहेगा, और हम बस ड्रीम ही करते रहेंगे, सर्दी कब जाएगी, सर्दी कब जाएगी, और फिर गर्मी आ जाएगी, गर्मी कब जाएगी, गर्मी कब जाएगी, सर्दी कब आएगी, बस। तो यहाँ कह रहे, पर यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करे। क्यों सहन करें भैया, क्यों सहन करें? अरे जब सहन करोगे तभी तो दिमाग कहीं पे लगाओगे कि करना क्या है, वरना यही लगा रहेगा बस। हाँ, अब आप यूरोपियन जो लोग हैं ना, यूरोपियन लोग से अगर आप कभी कॉल वॉल करो, कभी आपके टच में कोई आए, तो उससे एक प्रश्न हमेशा पूछना, बड़ा खुश होता है वो, पता है क्या, हाउ इज़ द वेदर। उसके जीवन में वेदर ही सबसे बड़ी चीज़ है, सच बता रहे हैं आपको। कोई यूरोपियन मिले बोले वेदर कैसा है वहाँ पे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो खूब खुल के बताएगा वेदर, उसके चर्चा का विषय ही वेदर है। हाँ, तो वास्तव में ये इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को बताया कि शरीर के कष्ट तो आते जाते रहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि इसे सहन करे। हमारे सारे कष्टों का कारण ये संसार है, क्योंकि एक बार भौतिक स्थिति से छूट जाने पर हम फिर से कष्ट नहीं उठाने पड़ते। भगवान के धाम में ये सब नहीं आएगा, ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है वहाँ पर। तो इसका वास्तविक छुटकारा जागृत अवस्था में आना है, यानी कि आत्मा के लेवल पे जब हम आ जाएंगे, जागृत हो जाएंगे टोटली, आई एम दैट स्पिरिट सोल विच पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। इन बिटवीन उसको दुख महसूस होगा ही, क्योंकि त्वचा है ना, त्वचा सेंसेशन है इसके अंदर, इसको चूटी मारते हैं, गर्मी सर्दी सब लगती है इसके अंदर। और ये जो मन है, मन ये कुछ कुछ करता रहता है, सोचता रहता है। हाँ, हमें समझना पड़ेगा कि ये वास्तव में रियल नहीं है, इसको सहन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम शरीर के अंदर हैं। हाँ, तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि नकली है, ध्यान रखिए, नकली तो नहीं है, अब दर्द तो हो ही रहा है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इसके बियॉन्ड कुछ जगह है। जैसे आप स्वप्न में वो उसको पसीना आया तो उसको मतलब कुछ फीलिंग तो आई गई ना, पसीना निकल आया, तो इसके बियॉन्ड एक असली जगह भी है जहाँ पर परमानेंट संसार है और इस प्रकार की समस्याएं नहीं है, तब जाके इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा, जितना भी घूम लें, खा लें, पी लें, जो मर्जी कर लें। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।